दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 राष्ट्रवादियों का महाकुंभ रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप जाएं, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में इस महाकुंभ के लिए आप सभी का योगदान परम आवश्यक है। बिना आपके योगदान के ये सफल नहीं हो सकता। हमने अभी क्राउड फंडिंग का जो टारगेट दिया था उसका अभी 22% पूर्ण हो चुका है। इसको 100% कराने में आप लोग कृपया अपना योगदान दें, शीघ्र इसको सफल करावें। क्राउड फंड सपोर्ट के लिए ऊपर दिख रहा QR आप स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है क्राउड फंडिंग के लिए उस पर क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्ते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से हटा दी गई हैं बांग्लादेश के। उससे बांग्लादेश के जो इस्लामी हैं, उनके जमात इस्लामी वाले हैं, बहुत सारे और उनके तत्व हैं, वो बड़े प्रसन्न हैं। उनका जो BNP उनकी ऑपोजिशन पार्टी है वो लोग भी बहुत प्रसन्न हैं और भी लोग बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन उससे भी अधिक प्रसन्न है भारत के पंचमक्कार। जी हाँ, भारत का ये जो तथाकथित लेफ्टिस्ट लिबरल इस्लामिस्ट कबाल है, उसमें एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है। पता नहीं क्यों इतनी खुशी उनको क्यों हो रही है। भाई, शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको हटा दिया गया, ये भाई लोग क्यों खुश हो रहे हैं? शेख हसीना तो सेक्युलर लीडर थी भाई, और सेक्युलर लीडर होने के साथ साथ वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर भी थी। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी इन लोगों की नज़र में। हालांकि वो गलती तब से नहीं कर रही थी, वो गलती तो उसकी बहुत पुरानी थी। जब UPA की सरकार थी तब भी वो भारत की मित्र थी, और जब NDA की सरकार बनी, BJP की सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, तब भी वो भारत की मित्र रही। लेकिन इन लोगों को इससे बहुत अधिक आपत्ति है कि भाई शेख हसीना जो थी वो भारत की मित्र क्यों थी। यदि वो भारत की शत्रु होती पाकिस्तान की तरह तो इनको बहुत खुशी होती। इनको पाकिस्तान से बहुत अधिक प्रसन्नता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत में अपनी सेनाएं भेज रहा है, भारत में अपने इन्फिल्ट्रेटर्स भेज रहा है, कमांडोज भेज रहा है, भारत के आर्मी मैन, हमारे जवान मारे जा रहे हैं। इससे इन लोगों को बहुत प्रसन्नता है। इसीलिए जनरल रावत ने इनको 0.5 फ्रंट कहा था। शेख हसीना दिल्ली के पास गाज़ियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उतरी। वहाँ अजीत डोवाल, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ने उनसे मुलाकात की। उसके बाद फिर जो भी ब्रीफिंग हुई होगी, उसके बाद इस समय भी पता चला है थोड़ी देर पहले कि भारत सरकार के जो शीर्ष मंत्री हैं, स्पेशली जो उनकी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसकी मीटिंग हुई है। उसमें क्या हुआ है ये पता चलेगा। लेकिन मोदी जी को अत्यंत सचेत हो जाना चाहिए और मोदी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हसीना जावेद के ख़िलाफ़, शेख हसीना वाजेद के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ है वो रिहर्सल है। बांग्लादेश में रिहर्सल है। हालांकि सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया था डायरेक्ट भारत में सफल नहीं हुए। तो भारत में सफल नहीं होने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चलो अब ये डायरेक्ट रिहर्सल ट्राई करते हैं, और डायरेक्ट रिहर्सल उन्होंने बांग्लादेश में ट्राई किया, सफल हो गए। हालांकि उसमें भी एक डाउट बाकी है कि वाकई वहाँ CIA सफल हुआ है या CIA की बनाई हुई ज़मीन पर चाइना ने बाजी मार ली है। इस बात पर, जिसको हम कहते हैं कि ज्यूरी इज़ स्टिल आउट, अभी उसके ऊपर जो है वो एक कोई निश्चित मत नहीं आया है। लेकिन जिस प्रकार से खुशी की लहर है यहाँ के लेफ्टिस्ट कबाल में, यहाँ के कांग्रेसी तत्वों में, उनको यदि आप जाकर देखें तो किस तरह से वो प्रसन्न हो रहे हैं, किस तरह से ये बार बार तंज कस रहे हैं कि तुम्हारा वाला भी जाएगा इसी तरह से। यानी अब उनको जो है एक ही ध्येय है, उनका ध्येय वाक्य एक है कि मोदी हटाओ, किसी भी तरीके से हटाओ। वैसे पहले भी उनका यही था कि किसी भी तरीके से हटाओ, लेकिन और कोई तरीका मिल नहीं रहा था, क्योंकि भारत में इस प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो थोड़ा मुश्किल से मिलती हैं, जिस प्रकार की सुविधाएं बांग्लादेश में उपलब्ध हैं। छोटी सी कंट्री है, मिलिट्री वहाँ की जो है वो सदैव जो सत्ता होती है उससे अधिक पावरफुल होती है, कोई चेक एंड बैलेंसेस होते नहीं हैं।
भारत में तो ये संभव नहीं है ना। सेना के 3 अलग अलग विंग हैं, अब तो थिएटर कमांड भी बनने वाली हैं, उसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री की संख्या मिलिट्री से भी ज़्यादा है। तो फिर इतने सारे प्रदेश हैं, इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, इतने सारे चुनाव अलग अलग होते हैं, लोगों को अपनी स्टीम लेट आउट करने के इतने सारे आउटलेट्स हैं कि बहुत आसानी से, जिसको कहते हैं कि साहब एक कलर रेवोल्यूशन टाइप का ट्राई कर लिया जाए, जैसा कि आपको ध्यान है वो फार्म लॉज की आड़ में ट्राई किया गया था, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं था। वो एक एसएचओ लेवल के हैंडल करने की बात थी, जो कि बहुत आसानी से हैंडल हो जाता, ख़ास तौर से 26 जनवरी के बाद में। लेकिन उसमें जो है वो हमारे कुछ अधिक उदारता आ गई आड़े, कुछ हम कहें कि कुछ ओवर कैलकुलेशन, ओवर स्मार्टनेस आ गई आड़े, उसके कारण से वो संभव नहीं हो पाया। नहीं तो वो तो बुरी तरह से फेल हो जाता, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं थी। इसी प्रकार से जो शाहीन बाग वाला था वो भी ओवर स्मार्टनेस में गया था, क्योंकि भाई हम इसको जो है जुडिशरी के माध्यम से हैंडल कर लेंगे। लेकिन जुडिशरी ने कहा भाई हम बहुत तेज़ हैं, हम तुम्हें अपने कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाने देंगे। नहीं चलाने दी उन्होंने, और ये बुरी तरह से पिटे। और ये 2 जो कारण हैं, इनके कारण से ही इनकी पॉलिटिकल कैपिटल ख़त्म हुई, और इसके कारण ही इन्होंने सीटों का लॉस किया, जो कि यदि ये योगी जी की राह पे चलते तो ये बिल्कुल कतई किसी भी प्रकार से कहीं कुछ संभव नहीं होता। आज कुछ लोग बड़ा प्रसन्न हो रहे थे कि देखिए आप लोग सोच रहे थे कि टैंकों से और गोली से समाधान हो जाता है ना, टैंकों और गोली तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। योगी मॉडल फॉलो करो, और जितने भी दुष्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं, वो टाइट रहेंगे, डर के रहेंगे, भागे रहेंगे, तो कहीं कोई कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यही लोग जो है ये ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। यूथ तो नाम के लिए आगे होता है। तो मोदी जी आपके ऊपर भी रेजीम चेंज ट्राई किया जाएगा, और विशेष रूप से इसलिए ट्राई किया जाएगा क्योंकि आपने पहले जो है वो इस प्रकार की जब चुनौतियाँ आई हैं तो उनको आपने बहुत फर्मली हैंडल नहीं किया गया। तैयारी हो रही है, आप देखिए लोगों ने स्ट्रीट पर आने का पहले ही चैलेंज दे दिया, कह रहे हैं कि आपने अगर वक्फ एक्ट लगाया तो हम स्ट्रीट पर आ जाएंगे। हालांकि मुसलमानों के भारत में स्ट्रीट पे आने से कोई समस्या नहीं होती। बांग्लादेश में भी स्ट्रीट पे आए हैं तो किसके माध्यम से आए हैं, यदि शेख हसीना ने उसके ऊपर अगर चेक रखा होता तो ये स्थिति भी नहीं होती। क्योंकि किसी भी इस्लामी राज्य में यह अत्यंत आवश्यक है कि मस्जिदों पर पूर्ण नियंत्रण रखे शासक। यदि शासक मस्जिदों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखेगा तो कभी भी समस्या हो सकती है। ये पाकिस्तान में भी बार बार देखा गया है, और ये अभी अब बांग्लादेश में देख लिया, क्योंकि सारा मामला शांत हो चुका था। अचानक जुम्मे की नमाज के दिन खुतबे पढ़े जाते हैं पूरे बांग्लादेश में, और फिर से शुरू हो जाता है बवाल, दंगे शुरू हो जाते हैं, और अचानक जो है वो मिलिट्री को पता नहीं क्या हो जाता है, कहती है मिलिट्री कि आप छोड़ दीजिए, और मिलिट्री के कहने से शेख हसीना छोड़ के भी चली आती है। भाई वाह, इतना सिंपल होता है क्या? मिलिट्री ने तो इमरान खान से भी कहा था कि आप छोड़ दीजिए, इमरान खान ने तो नहीं छोड़ा, जेल में है पट्ठा, लेकिन डटा हुआ है। ये होती है दमदारी। और कुछ हो या ना हो, इमरान खान इनसे ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। लेकिन मोदी जी आपको तो भाई अब चौकस होना पड़ेगा, दम दिखाना पड़ेगा। 56 इंच वाली जो आपने बात कही थी वो दिखानी पड़ेगी। नहीं दिखाएंगे तो इन लोगों की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। इनको बांग्लादेश से प्रेरणा मिल रही है। इन्होंने बांग्लादेश से प्रेरणा ले ली है कि देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना को हटाया उस तरह से हम यहाँ मोदी को भी हटा सकते हैं। ये बातें ओपनली हो रही हैं भारत के सोशल मीडिया पर। यदि आपके यहाँ लोगों ने अभी तक इसको नहीं ढूंढ पाया है तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम बता देंगे आपको कि किस तरह से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और योगेंद्र यादव जैसे तो तैयार ही है, आपको पता ही है। वो तो कह रहे हैं कि साहब की सत्ता जो है वो स्ट्रीट से बदली जाती है। अभी 2-4 दिन पहले ही उनका लेख आया है, पढ़ा होगा आपने इंडियन एक्सप्रेस में, कि सत्ता जो है वो स्ट्रीट पावर से चेंज होती है। और
आपको पता है कि योगेंद्र यादव जो हैं वो उस कबाल से, उस वैश्विक कबाल से जुड़े हुए हैं जो इस प्रकार की नीतियां बनाकर और उसको कई स्थानों पर कार्यान्वित भी कर चुका है। तो कम से कम भारत में ये कार्यान्वित ना हो, उसके लिए पहले से तैयारी कर ली जाए तो उचित होगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि यदि योगी जी से आप अपने अधिकारियों को क्लास लेने के लिए भेज दें तो वह भी और भी अधिक उचित होगा। अमित शाह से ना हो पाएगा ये बता दें आपको साफ साफ, क्योंकि अमित शाह जी इस तरह के मामलों में एकाधिक बार फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो हर स्थिति में मांडवाली ढूंढते हैं कि भाई इसमें जो है ऐसा हो रहा है तो इसमें एक डील ये की जा सकती है और इस डील से सारा मामला सॉल्व हो जाएगा, शांति आ जाएगी। कई अवसर ऐसे होते हैं जब डील से शांति नहीं आती, और जब आपके हाथ में एक मोटा डंडा होता है और सामने वाले को उस मोटे डंडे का डर होता है, तभी वो आके नेगोशिएशन टेबल पर बैठता है। सीधी सी बात है। तो आज यही आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन जो बांग्लादेश में हुआ है, उसका अंतिम लक्ष्य मोदी जी आप हैं। सावधान रहें, भारत के लिए भी, स्वयं के लिए भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।